पाकिस्तान दिस वीक में एक बार फिर खुशामदीद। पाक बहरिया ने बहरी मश्क अमन 21 के खुसूसी नगमे अमन की पुकार का प्रोमो जारी कर दिया। नगमा उर्दू और अंग्रेजी ज़बानों का इम्तिजाज है। आइए देखते हैं पाक बहरिया का जारी करदा ये प्रोमो। पाक बहरिया की जानिब से कसीरुल मुल्की बहरी मश्क अमन 21 के खुसूसी नगमे अमन की पुकार का प्रोमो जारी कर दिया गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक कसीरुल मुल्की बहरी मश्क अमन 21 का ये खुसूसी नगमा उर्दू और अंग्रेजी जबानों का इम्तिजाज है, जिसमें अमन पसंद ममालिक को एक प्लेटफॉर्म पर यकजा होने का पैगाम दिया गया है। ये गाना पाक बहरिया की अमन के लिए हमा वक्त हाजिर रहने और अमन के फरोग के लिए दुनिया भर के ममालिक को खुश आमदीद कहने के अज़म की अक्कासी करता है। तर्जुमान का कहना है कि बहरी मश्क अमन में तकरीबन 45 ममालिक अपने असासाजात और मंदूबीन के साथ शिरकत कर रहे हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म, दुनिया भर में मुकीम मेमनों की आवाज़ से आवाज़ मिलाने का वक्त आन पहुंचा। ग्लोबल मेमन टीवी का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। पाकिस्तान के मीडिया आइकॉन सलमान इकबाल ने फीता काटा और वेब पोर्टल बेस्ड ग्लोबल मेमन टीवी को सैटेलाइट करने के लिए अपने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मौजूद 36 लाख से जायद मेमन बिरादरी की खिदमत के लिए वजूद में आने वाले वेब पोर्टल बेस्ड ग्लोबल मेमन टीवी की तकरीब रोनुमाई का इनेकाद कराची के मकामी 5 स्टार होटल में किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान के मीडिया आइकॉन और वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के सदर सलमान इकबाल थे। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी सलमान इकबाल का कहना था कि आज की मुनक्किदा इस पुरवकार तकरीब ने पुराने दिनों की याद ताज़ा कर दी है। आज से 21 बरस कबल मैं बरतानिया में था और पाकिस्तान में सिटी न्यूज चैनल लॉन्च करने के लिए दरकार फुटेजेस की नकलो हरकत के हवाले से सोच विचार कर रहा था। इस दौरान मुझे मेरे वालिद हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब ने सत्तार हबीब भाई से मिलवाया और आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में फुटेजेस की तरसील के लिए काम आने वाले सॉफ्टवेयर FTP को मुतारिफ करवाने वाले सत्तार हबीब भाई हैं। पाकिस्तान में पहली DSNG भी इन्हीं के पास थी। इनके तजुर्बात और काविशों की बात की जाए तो मैं ये कहने में कोई आर महसूस नहीं करूंगा कि सत्तार हबीब से बेहतर मेमन बिरादरी के लिए कोई हकीकी और पायदार बुनियादों पर जद्दोजहद और अच्छा काम नहीं कर सकता है। फाउंडर ग्लोबल मेमन टीवी, फाउंडर एक ऐसी पोजीशन है जो कोई नहीं ले सकता। आज मुझे मेरे पुराने दिन याद आ गए। 20 साल पहले जब हमने टीवी शो किया था, 21 साल पहले हमने टीवी शो किया था, और जब मैं UK में था और UK में हम बैठ के कंटेंट को ट्रांसफ़र करने की बातें करते थे, तो मुझे याद है कि वालिद साहब ने मुझे बुलाया था सत्तार भाई से, और रोटर्स को ये रिप्रेजेंट करते थे उस ज़माने में भी, आज भी करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर आप लोग शायद जो भी मीडिया से ताल्लुक़ रखता हो उसको ये पता होगा कि FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। पाकिस्तान के अंदर FTP लाने वाला ये आदमी था। कबल अजी ग्लोबल मेमन टीवी के रूह रवां सत्तार हबीब ने CEO नोमान सत्तार के हमरा खिताब करते हुए कहा कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आबाद 36 लाख से जायद मेमन बिरादरी के लिए खुशी का बड़ा दिन है। मेमन बिरादरी की आवाज़ को हुकूमती ऐवानों तक पहुँचाने और मेमन बिरादरी के तशख़्ख़ुस को मजीद बेहतर अंदाज में उजागर करने के लिए आज ग्लोबल मेमन टीवी की बाज़ाब्ता दाग बेल डाल दी गई है। ग्लोबल मेमन टीवी एक वेब बेस्ड टीवी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज शुरुआत कर रहे हैं और बाद में सलमान भाई एज ए प्रेसिडेंट वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन और आसिफ मजीद साहब इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के ज़िम्मे छोड़ता हूँ कि अगर वो चाहें तो ये चैनल सैटेलाइट पर जा सकता है। सलमान भाई के बगैर मेरे इस प्रोजेक्ट का हाल यही है कि जिस्म है और रूह नहीं, लिहाजा सलमान भाई के बगैर आगे कोई ज़्यादा रोशन मुस्तकबिल मुझे नज़र नहीं आता, लिहाजा उनको इस गाड़ी को ड्राइव करना पड़ेगा। ग्लोबल मेमन टीवी के सदर तौफीक अमदानी का कहना था कि मेमन आदमी अल्लाह और रसूल के लिए जितना करता है बहुत कम लोग करते हैं। बहरहाल मैं दामे दरमे सुखने ग्लोबल मेमन टीवी के लिए अपनी खिदमत पेश करने के लिए हाजिर हूँ। और 3-4 बार करेंसी कैश कराने के लिए, रास्ता पूछने के लिए, मुस्लिम रेस्टोरेंट के लिए, तो मेरी नज़र पड़ी उसका जो नेम टैग था, मुझे लगा ये मुस्लिम है। मैंने कहा आप मुस्लिम? Yes, I am.
आसिफ मजीद पानावाला नायब सदर ग्लोबल मेमन टीवी ने तमाम शुरा को खुश आमदीद करते हुए कहा कि मेमन मस्जिद, अस्पताल और स्कूल बनाते हैं जिससे पूरा पाकिस्तान फायदा हासिल कर रहा होता है। हमें मेमनों के लिए मजीद काम करने की जरूरत है। कबल अजीज तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। बाद अज़ां नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदिया भी पेश किया गया। तकरीब में इस्तकबाली कलमात के फराइज शहाबुद्दीन शहाब ने अंजाम दिए। तकरीब में मेमन बिरादरी के लिए कार हाय नुमाया अंजाम देने वाली शख्सियात की बायोग्राफी भी चलाई गई। ग्लोबल मेमन टीवी की तकरीब रोनुमाई में मेमन बिरादरी से ताल्लुक रखने वाली समाजी और सियासी शख्सियात समेत दीगर मोअज़्ज़िज़ीन शहर ने शिरकत की। पाकिस्तान सुपर लीग 6 में शिरकत के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग का मेला 20 फरवरी से कराची में सजने जा रहा है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान सुपर लीग में शिरकत के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। कराची किंग्स के चैडविक वॉल्टन पाकिस्तान पहुंचने वाले पहले गैर मुल्की क्रिकेटर हैं। वेस्ट इंडीज से ताल्लुक रखने वाले गोल्डन विकेट कीपर बैट्समैन कराची पहुंच गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड से कराची किंग्स मुंतकिल होने वाले प्लाटीनियम खिलाड़ी कोलन इनग्राम, सप्लीमेंट्री खिलाड़ी अफगानिस्तान के नूर अहमद और हेड कोच हर्षल गिब्स भी पहले ही कराची पहुंच चुके हैं। गैर मुल्की खिलाड़ी होटल मुंतकली के बाद कोविड टेस्टिंग के बाद करंतना में रहेंगे। पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच डैरन सैमी की हफ्ते की सुबह आमद मुतवक्के है। रवि बोपारा भी हफ्ते को कराची पहुंचेंगे। शरफैन रिदफोर्ड और मुजीबुर रहमान 14 फरवरी को कराची आएंगे। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज, शुएब मलिक, इमामुल हक, कामरान अकमल, मोहम्मद इरफान और दीगर ने भी स्क्वाड का हिस्सा बनकर सेल्फ आइसोलेशन इख्तियार कर ली। जनूबी वजीरिस्तान में 4 धरती माँ के सपूत कुर्बान हो गए। जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द जहन्नम वसल कर दिए गए। जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में 4 अमन दुश्मन मारे गए। दहशतगर्दों से लड़ते हुए पाक फौज के 4 जवान मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दहशतगर्दों की जानिब से जनूबी वजीरिस्तान के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला कर दिया गया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में 4 अमन दुश्मन मारे गए। दहशतगर्दों से लड़ते हुए पाक फौज के 4 जवान मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि जनूबी वजीरिस्तान के इलाके मकीन में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसका फौरी जवाब देते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 अमन दुश्मनों को हलाक कर दिया, जबकि दहशतगर्दों से लड़ते हुए पाक फौज के 4 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शहीद होने वालों में लांस नाइक इमरान अली, सिपाही आतिफ जहांगीर, सिपाही अनीसुर रहमान और सिपाही अजीज शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। बच्चों और बड़ों में पोशीदा सलाहियतों को उजागर करने के लिए मुफ्त कोर्सेज का इनेकाद। बैनुल-अक़वामी ज़बानों की क्लियोग्राफी से भी कई बच्चे और बड़े फैज़याब हो गए। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा के कोह मेहरदार के पहाड़ों में एक ऐसा कोर्स कराया जाता है जहां बच्चों और बड़ों की पोशीदा सलाहियतों को उजागर करने के अलावा बीमारियों से बचाव के लिए कोचिंग और बैनुल-अक़वामी ज़बानों की क्लियोग्राफी मुफ्त में कराई जाती है। आइए मज़ीद जानते हैं इस मुफस्सिल रिपोर्ट से। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा के कोह मेहरदार के पहाड़ों में एक ऐसा कोर्स कराया जाता है जहां बच्चों और बड़ों की पोशीदा सलाहियतों को उजागर करने के अलावा बीमारियों से बचाव के लिए कोचिंग और बैनुल-अक़वामी ज़बानों की क्लियोग्राफी मुफ्त में कराई जाती है। गुज़िश्ता 2 सालों से कई बच्चे और बड़े इस कोर्स से फायदा उठा चुके हैं। कोयटा के मशरकी पहाड़ों में ये एक ऐसी तरबियत है जो शायद ही कहीं कराई जा रही हो। ये कोचिंग प्रोग्राम अमन जी स्कूल्स में कराया जा रहा है, जहाँ न सिर्फ बच्चे बल्कि बुजुर्ग अफराद भी मुख्तलिफ आर्ट सीख रहे हैं। तीर अंदाजी सीखने वाली बुजुर्ग खातून का कहना था कि सेहत को बेहतर बनाना है तो अमन जी लाजमी जाना है। अमन जी में चाइनीज जबान की क्लियोग्राफी सीखने वाली 10 साला माई कहती है कि पोशीदा सलाहियतों में निखार पैदा करने के लिए ये कोर्स लाजिम है। कोर्स के इंस्ट्रक्टर हसन इखलाकी कोयटा के तमाम लोगों को इस कोर्स में हिस्सा लेने की दावत भी दे चुके हैं। अमन जी की खास बात यह है कि यहाँ कोई फीस नहीं ली जाती, जबकि मार्शल आर्ट्स और तीर अंदाजी से जहनी मसाइल कम करने में मदद ली जा सकती है। नहीं, बिल्कुल है। जब आप फील्ड में बच्चों को निकालते हैं तो उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, वो दिलचस्पी ज़्यादा लेते हैं बनिस्बत के जब आप इसको स्कूल की तरह टेबल पे या कुर्सी पे बेंच पे बिठाएंगे तो वो ज़्यादा नहीं सीखते। बच्चों का काम ही इसी तरह है ना, खुसूसन जो बच्चे जो यानी 4 साल से 8 साल की उम्र है, वो खेलने कूदने की उम्र होती है उनकी, तो उन बच्चों को खेलना कूदना चाहिए। तो जब उसको आप माहौल में लाएंगे तो वो जो हकीकी मसाइल है, जो रोज़मर्रा के मसाइल है, उसको सीखते हैं लोग।
कारोबारी दुनिया से भी खबर को शामिल कर लेते हैं। बिटकॉइन की कीमत को मजीद पर लग गए। डिजिटल करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होने वाले बिटकॉइन की कीमत $48,000 यानी 76,34,000 पाकिस्तानी रुपए से ज़ायद की हद को अबूर कर गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिटकॉइन में इजाफा इन खबरों के बाद हुआ जिनमें बताया गया कि मास्टर कार्ड, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क और ट्विटर की जानिब से बिटकॉइन से अदायगी को सपोर्ट करने पर गौर किया जा रहा है। इसके बाद 11 फरवरी को बिटकॉइन की कदर 7.4% इजाफे से $48,364 तक पहुंच गई। मास्टर कार्ड के डिजिटल ईस्ट एंड ब्लॉक चेन के नायब सदर राज ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि कंपनी की जानिब से रवां साल मखसूस डिजिटल करेंसियों की सपोर्ट की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस सपोर्ट में सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जाएगा, जिसमें प्राइवेसी और कंज्यूमर इंफॉर्मेशन की सख्त निगरानी होगी। ये बिल्कुल इसी तरह की सिक्योरिटी होगी जैसे लोग क्रेडिट कार्ड्स में तवक्को रखते हैं। ब्लॉग में कहा गया कि मास्टर कार्ड नई डिजिटल करेंसियों को मुतारिफ करवाने के अपने मंसूबे के हवाले से दुनिया भर के मरकजी बैंकों से मुतहरिक अंदाज से राब्ते में है। दूसरी जानिब बैंक ऑफ इंग्लैंड मेलोन कॉरपोरेशन ने 11 फरवरी को बताया कि वो मखसूस सार्फिन के लिए बिटकॉइन और दीगर क्रिप्टो करेंसीज को रखने, ट्रांसफ़र और इजरा की सर्विस मुतारिफ करवाने पर गौर कर रही है। याद रहे कि सन 2017 में इस करेंसी की कदर में 900% से ज़्यादा इजाफा हुआ था और वो $20,000 के करीब पहुंच गई थी। मगर इस मौके पर मालियाती माहिरीन ने इंतबाह किया था कि ये कीमत बहुत तेज़ी से नीचे जा सकती है। फिर ऐसा हुआ और फरवरी 2018 में कीमत $7,000 से भी नीचे चली गई। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि बिटकॉइन सोने का मुतबादिल भी साबित हो सकती है, क्योंकि पेपॉल जैसी बड़ी कंपनियों की जानिब से इसे कबूल किया जा रहा है। पाकिस्तान दिस वीक में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के साथ अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।